औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ऑल स्टूडेंट, ये बताना चाहूँगा कि इस वक्त एग्ज़ाम के सीज़न जो चल रहा है, एग्ज़ाम जो है, ठीक है, यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड। तो इस एग्ज़ाम के जो प्रेशर होता है स्टूडेंट के ऊपर, बहुत फोर्स, पेरेंट्स बहुत फोर्स करते हैं कि बहुत दबाव डालते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि फोर्स इतना ना दें स्टूडेंट को, क्योंकि चाहे वो 8th क्लास हो, चाहे 7 क्लास हो, चाहे 6 क्लास हो, चाहे 9 10 11 12, ये किसी भी क्लास के बच्चे हों, इतना फोर्स नहीं देनी चाहिए, इतना इतना बहुत दबाव नहीं डालना चाहिए अपने बच्चों पे, क्योंकि वो आपकी मतलब जो है फिर वो कामयाबी जो है ऐसे नहीं मिलती है, बहुत प्रेसाइज, बहुत टेंशन दे के। तो उनको फ्रीडम दें और उनकी हेल्थ पे बहुत केयर करें, बी केयरफुल रहें अपने बच्चों से ये, और इंटरेक्ट रहने की कोशिश करें। और ये, और जो भी उस्ताद पढ़ाएं तो उनसे एक बात ये कोशिश करें कि मतलब उस्ताद तो बहुत कम ऐसे होते हैं कि जो फ्रीडम होके पढ़ाने की कोशिश करते हैं, बहुत कम ऐसे होते हैं, वो बहुत मुश्किल से मिलते भी हैं और बहुत मस्ती से बहुत अच्छे से पढ़ाने की हज़ारों में से क्या लाखों में एक ऐसे टीचर ऐसे पाए जाते हैं जो बहुत बेस्ट और बहुत ही मैथोलॉजी से बहुत ही बेस्ट तरीके से पढ़ाने का तरीका बताते हैं। तो ऐसे उस्ताद जो है बार बार मिलते भी नहीं है ना जो है। तो ये स्कूल में जो सिस्टम है जो मतलब पढ़ाने का, वो बहुत ही ख़राब है और तमाम स्कूल में इस तरह पढ़ाते भी नहीं हैं। सिर्फ एग्ज़ाम से करियर के बारे में कोई कोई नॉलेज नहीं देना, ठीक है ना, वो करियर से फ्यूचर के बारे में ना बताना कि तरक्की क्या करना है, कामयाबी किस तरह मिलेगी, कोई वो नहीं, बस किताबी भाषा पढ़ा के और होमवर्क दे दिया और उसमें पूरा टाइम वेस्ट हो जाता है और फिर एग्ज़ाम करीब हो जाते हैं जिससे वो उनकी तैयारी नहीं हो पाती। उसी प्रेशर दबाव में, प्रेसाइज होने में जो क्वेश्चन होते हैं उसको लर्निंग में उनको टेंशन हो जाती है कि कैसे क्वेश्चन, चूँकि लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं उसको लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन, फिर जो है वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, इन क्वेश्चन को तो बहुत मुश्किल से वो कर पाते हैं। मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चन होते हैं 1 से 2 बार लगाने की कोशिश करते हैं और 1 बार 2 बार लगाया उसके बाद वो कामयाब हुए। तो स्टूडेंट्स से मैं ये ऑल स्टूडेंट से मैं कहना चाहूँगा कि जो भी इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे हैं वो प्रेसाइज से ना पढ़ें और फ्रीडम होके पढ़ें, ठीक है। और जो 8th क्लास में जो बच्चे हैं, अब वो उनके लिए कैरियर 9 क्लास का जो फाइनल जो है सिलेक्शन लेना है, तो उनके लिए बहुत करेज और यानी हिम्मत की बात होती है। तो उसमें सबसे बड़ी होती है गाइडलाइन और जो है काउंसलिंग इम्पोर्टेंट होती है। तो पेरेंट्स काउंसलिंग करते नहीं अपने बच्चों के लिए, और सबसे बड़ी बात है कि बच्चों के लिए काउंसलिंग करना ज़रूरी होती है। तो वो बेहतर होता है कि उस्ताद अगर उसको पढ़ा रहे हैं और उसके फ्यूचर बता रहे हैं और काउंसलिंग कर रहे हैं तो उससे बेस्ट तो फिर कोई नहीं है फिर, ठीक है। तो पेरेंट्स को भी उनकी गाइडलाइन करना चाहिए और बी केयरफुल होना चाहिए, और बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं उनकी लाइफ को। तो हम ये कहेंगे कि कॉम्प्लिकेटेड ना करें और बहुत ही प्रॉब्लम में ना डालें, उनके लिए सलूशन रास्ता बनाएं और उनकी हेल्थ पे बहुत ज़्यादा केयर करें, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ बतानी थी, ठीक है। और इसी कंटिन्यू हम करेंगे इसके आगे एग्ज़ाम के, एग्ज़ाम बिफोर और एग्ज़ाम मतलब आफ्टर। तो इस वक्त बोर्ड एग्ज़ाम चल रहे हैं, इसमें जो तैयारी है मैथ्स और साइंस के, इंग्लिश के, हिंदी के, तो ये 24 फरवरी से स्टार्ट भी होने जा रहे हैं, ठीक है। तो मैं बताना चाहूँगा कि सीबीएसई बोर्ड के जो पेपर भी स्टार्ट होने वाले हैं, तो सीबीएसई बोर्ड में जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के यानी एनसीईआरटी की जो बुक होती है उसमें जो एडमिशन लेने जा रहे हैं जो बच्चे, तो उसमें सेंट्रल बोर्ड ऑफ मतलब जो है सेकेंडरी एजुकेशन जो होता है, इसके फुल फॉर्म होता है। तो ये एक ऐसा होता है कि जो जो इसमें सिलेबस होता है 9 क्लास में, मैथ्स के आप देख लीजिए कि 12 चैप्टर होते हैं लगभग लगभग, और अब जब 10 क्लास में जाएंगे तो ये 14 चैप्टर हैं। तो क्योंकि सीबीएसई ने अभी रिलीज़ किया है कुछ मतलब जो है सिलेबस जो रिलीज़ किया है उसको जो है कुछ डिलीट कर दिया है, जो पुरानी एनसीईआरटी बुक की देखेंगे, और जो नई एनसीईआरटी आई है उसमें 12 लगभग चैप्टर हैं 9 क्लास में, और 10 क्लास में लगभग जो है आपकी 14 चैप्टर हैं, ठीक है। तो पुरानी एनसीईआरटी में पुरानी एनसीईआरटी बुक से सीबीएसई वाले बोर्ड वाले मत पढ़ें,
वो नई एनसीईआरटी बुक्स है जो सीबीएसई ने रिलीज़ की है न्यू, ठीक है। और उसमें जो है पहला जो मैथ्स के जो होते हैं नंबर सिस्टम है, और जो 10 क्लास में है वो रियल नंबर है, ठीक है। तो मैं बताना चाहूँगा कि इसमें जो है 9 क्लास में है ट्रिग्नोमेट्री है और लाइन ज्योमेट्री है, ठीक है, ये सारे हैं। तो इसको बताना ज़रूरी है और इस पे फोकस करिएगा। और जब एडमिशन लेते वक्त इस फॉर्म को फिल करिएगा। अच्छा, एडमिशन लेने के वक्त में बहुत सारे वो होते हैं, इसमें भी मैं एक सीरीज़ बनाया हूँ, ए सीरीज़, बी सीरीज़ और सी सीरीज़। तो ए सीरीज़ के अंदर जो होते हैं उसमें आपकी, वैसे तो वहाँ पे जाएंगे तो वो नंबर वाइज ग्रुप 1 2 3 मैंने सीरीज़ बना दी है, क्योंकि मैंने एजुकेशन सिस्टम में चेंजिंग लानी है, वो मैं बदलने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ए सीरीज़ में कुछ कंपल्सरी होती है जो लैंग्वेज लेने के लिए। तो उसमें इंग्लिश है, हिंदी है, मराठी है और भी बहुत सारी लैंग्वेज हैं। तो जिसमें 2 आप लैंग्वेज जो है कंपल्सरी है, इसको आप इंटरनल चॉइस करना ही है, आपको सिलेक्शन लेना है, ठीक है। और जो उसमें अ, जो इसके अंदर और होते हैं, इसके बाद जो होते हैं आपकी बी सीरीज़ में साइंस और वो क्या नाम है मैथ्स जो होते हैं, ये भी आपकी समझ लीजिए कंपलसरी है और इसको लेना ही लेना है ये सब्जेक्ट, ठीक है। और भी इसके साथ सब्जेक्ट होते हैं। और सी सीरीज़ में मान लीजिए कि मैं स्टेप बाय स्टेप नहीं बता रहा हूँ, इसमें भी डिफरेंस है थोड़ा सा। और उसमें जब आप एडमिशन लीजिएगा तो उसमें ए प्लान, ए ग्रुप, बी ग्रुप, सी ग्रुप के हिसाब से, तो मैं सीरीज़ के हिसाब से बता रहा हूँ डिफरेंस। इसमें स्किल होते हैं और स्किल सब्जेक्ट बनाए गए हैं, जिसमें आपकी 17 उसमें सब्जेक्ट बनाए गए हैं। तो जिसमें 6 सब्जेक्ट जो है उसमें आपको अपने मतलब इंटरेस्ट चॉइस करना है, यानी अपने शौक़ से, अपने मनपसंद से लेना है उसमें। तो जिसमें आपके उसमें होते हैं ब्यूटी आ जाते हैं, मीडिया आते हैं, और आपकी इसमें और भी चीज़ है, कंप्यूटर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, और भी चीज़ें हैं। तो जिसमें 6 वो मतलब जो है स्किल बेस्ड सब्जेक्ट होता है। तो इसमें बच्चों को ये सीबीएसई वालों ने रिलीज़ किया है नई चीज़ें। इसमें क्या होता है कि अगर उसमें अगर आपके बोर्ड एग्ज़ाम में अगर आपके नंबर कम आते हैं उन सब्जेक्ट में, मानिए साइंस में, मैथ्स में, तो इसमें होता ये है कि फिर ये जो स्किल बेस्ड जो सब्जेक्ट आप जो चूज़ किए होते हैं, वो क्या किए होते हैं कि उसमें अगर नंबर कम आते हैं या मान लीजिए फेल हो जाते हैं, तो ये इस नंबर को रिप्लेस करके उसमें फिर आपको पास कर दिया जाता है। तो ये सीबीएसई वालों का नया रूल और रेगुलेशन आया है और अपडेट हो रहा है, ये 2024-2025 के बीच का ये है, ठीक है। तो इस बार जो भी एडमिशन लें, इसको बहुत ही काउंसलिंग करने के बाद और गाइडलाइन के बाद, ये आज सीबीएसई की टॉपिक थी, सीबीएसई बोर्ड के एग्ज़ाम की, ठीक है, और यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम से। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आगे मैं कंटिन्यू करूँगा सीबीएसई बोर्ड से एग्ज़ाम से कि इसमें जो सब्जेक्ट और कितने हैं, और इसमें जब एडमिशन लेंगे तो और भी मैं इसकी डिटेल बताने की कोशिश करूँगा, ठीक है, आगे। और बाकी बच्चे पढ़ने की कोशिश करें, प्रॉमिस है। और इंशाल्लाह मैं स्टार्ट फिर करने जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे एजुकेशन में चेंजिंग लानी है। तो मैं भी जो है अपने क्लास के अंदर जो है 25 बच्चों का एक ग्रुप बना रहा हूँ। और भी चीज़ें बहुत सारी चेंजिंग आएगी इंशाल्लाह, वीडियो में हम लाएंगे। इसको शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। इस वीडियो को ज़रूर देखिए।